सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। हम सभी पिछले कई दिनों से लगभग 21 कक्षाओं के माध्यम से अब तक आचार्य हरिभद्र द्वारा लिखित षट दर्शन समुच्चय ग्रंथ पर आधारित भारतीय दर्शन के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में अभी तक हम जैन दर्शन की जो चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जैन दर्शन में उसके भेद प्रभेद के साथ साथ परंपरा का भेद, परंपरा भेद में भी आचार मीमांसा के अंतर्गत चर्चा की और केवली भुक्ति और स्त्री मुक्ति की चर्चा भी की। इसके साथ ही मैं एक थोड़ा सा भूल सुधार करना चाहूँगा यहाँ पर। प्रारंभ में प्रथम कक्षा में ही मैंने, जब जैन दर्शन की प्रथम कक्षा प्रारंभ हुई थी, उसमें जैन परंपरा के जब भेद प्रभेदों की चर्चा की थी, तो वहाँ श्वेतांबर परंपरा में स्थानकवासी और स्थानकवासी के 3 भेद वहाँ मैंने बता दिए थे। वहाँ पर ज्ञानगच्छ, तपागच्छ और खर्तरगच्छ। मूलतः ये तीनों भेद वर्तमान में मूर्ति पूजक परंपरा के ही अंतर्गत आएंगे। चूँकि मूर्ति पूजक परंपरा का ही एक भेद स्थानकवासी है, इसलिए स्थानकवासी के अंतर्गत मैंने ये चर्चा कर दी थी, परंतु इसे मूल रूप में मूर्ति पूजक के अंतर्गत ही माना जाए, ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि मेरे एक मित्र हैं अथवा इन कक्षाओं के श्रोता विद्यार्थी श्री रजत जैन इंदौर से हैं। इन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित कराया और मैंने अपनी भूल को यह सुधार लिया। रजत जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा हमारी जो है इसमें वह है जैन मत में मान्य तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। क्योंकि तत्व मीमांसा एक ऐसा विषय है जिसे प्रत्येक दर्शन में स्थान प्राप्त है। हमने प्रारंभ में सांख्य दर्शन की चर्चा की थी और सांख्य दर्शन में भी 25 तत्वों की बात की। बाद में न्याय दर्शन आया तो वहाँ 16 पदार्थों की बात की। उसके बाद बौद्ध दर्शन आया तो वहाँ पंच स्कंद की बात और 4 आर्य सत्यों के माध्यम से तत्व मीमांसा की बात की। प्रतीत समुत्पाद की चर्चा भी वहाँ आई थी। ऐसे ही यहाँ पर जैन मत में 9 पदार्थ अथवा 7 तत्वों की चर्चा हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। तो शीर्षक दिया हुआ है जैन दर्शन में तत्व मीमांसा। अगर आपके पास ग्रंथ है तो आप ग्रंथ खोल लें, पेज नंबर 211, कारिका नंबर 47। इस कारिका से हम अपनी बात प्रारंभ करेंगे। इसी कारिका से यहाँ तत्व मीमांसा की बात शुरू की गई है। कारिका का पाठ करते हैं। जीवा जीवौ तथा पुण्यम पापमाश्रव संवरौ बंधो विनिर्जरा मोक्षौ नौ तत्वानि तन्मते। अर्थात जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, इन 9 तत्व जैन मत में माने गए हैं। और इन 9 तत्वों की चर्चा आगामी कुछ 3-4 कक्षाओं के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। और ग्रंथ के साथ साथ अन्य जैन ग्रंथों में तत्व के स्वरूप के संदर्भ में जो भी बात कही गई है उसकी चर्चा भी अपन तुलनात्मक रूप में करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क लगा करके बिंदु दिए हुए हैं। जब भी हम तत्व के स्वरूप की चर्चा करेंगे तो तत्व का स्वरूप जानने के लिए तत्व क्या है ये जानना आवश्यक है। इसके साथ ही तत्व का स्वरूप कैसा है इसको समझना पड़ेगा। तत्व के प्रकार की जब हम चर्चा करेंगे, चूँकि प्रारंभ में मैंने आपको एक सूत्र दिया था, जब भी किसी दर्शन को हमें समझना है तो उस दर्शन को समझने के लिए उसका स्वरूप, संख्या, विषय और फल, इन 4 का ज्ञान अगर हमें हो जाता है तो हम पर्टिकुलर किसी भी सिद्धांत को, किसी भी दर्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ स्वरूप, प्रकार अर्थात संख्या, इनका विषय एक क्या है और इनका फलन को जानने से लाभ क्या है, इन 4 को समझना जरूरी है। इसलिए 4 की मीमांसा हम यहाँ करेंगे। सर्वप्रथम तत्व का स्वरूप, फिर उसके प्रकार। जब हम प्रकार स्वरूप की बात करेंगे तो तद्भावा तत्वम, अर्थात वस्तु का जो भाव है यानी स्वभाव है उसे तत्व कहते हैं। इसलिए स्वरूप की बात करेंगे तो तद्भावा तत्वम, ये जैन परंपरा में तत्व की परिभाषा बताई हुई है। फिर इसका स्वरूप कैसा है, जिसका जो स्वभाव है वह उसका स्वरूप भी बन जाता है, तो तद्भावा तत्वम। फिर आती संख्या। संख्या को जब हम जानना चाहेंगे तो संख्या की दृष्टि से तत्व मूलतः 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार की जब बात करेंगे तो जीव और अजीव, ये 2 ही तत्व हैं मूल रूप से। जब हम तत्वों के 7 तत्वों की बात करते हैं, क्योंकि तत्वार सूत्र में कहा गया है जीवा जीवाश्रव वंद संबर निजरा मोक्षास तत्वम, तो वहाँ पर जीव तत्व के 7 प्रकार की बात की गई है। और जहाँ कहीं समय सार आदि ग्रंथों में 9 तत्व की बात कही गई है
तो वहाँ पर जब 9 तत्वों की बात की जाती है तो यहाँ आश्रव के जो 2 भेद हैं, पुण्य और पाप, इनको भी तत्व की संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से 7 तत्वों के पुण्य पाप जुड़ने से 9 भेद हो जाते हैं। अब इन जीव अजीव आश्रव बंध पुण्य पाप संवर निजरा मोक्ष, इन 9 तत्वों में इनका स्वरूप संख्या के बाद विषय विषय है ना, हे गे उपादेयता। तो इनमें हे कौन से हैं, गे कौन से हैं और उपादेय कौन से हैं, इनकी चर्चा करना भी अनिवार्य है। हे तत्वों की दृष्टि से देखें तो आश्रव और बंध हे ही है, और इसमें भी पाप पुण्य भी हे है। गे तत्व क्या है, संवर निजरा, और अजीव तत्व, जीव तो अपने आप में गे है ही। उपादेय क्या है, मोक्ष परम उपादेय है। ये चर्चा होगी। फिर इसके बाद विषय के बाद फल, तत्व को जानने से लाभ क्या है। तो तत्वसूत्रकार ने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात जो जीव इन जीवादि तत्वों का स्वरूप और उसका अर्थ, तत्वार्थ, तत्व और उसका अर्थ यानी भाव, इन दोनों चीज़ों को, स्वरूप को और उसके भाव को समझ लेता है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस दृष्टि से इसका फल भी क्लियर हो गया। और इन 9 तत्वों में भी मूर्त तत्व कौन से हैं, अमूर्त तत्व कौन से हैं, इनकी चर्चा भी हम यहाँ करने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रंथ में इन सब बातों का थोड़ा थोड़ा विवरण दिया गया है, और अजीव तत्व के संदर्भ में भी बहुत सारी बात की गई। एक एक तत्व का स्वरूप यहाँ बताया गया है। अपन भी कोशिश करेंगे कि हर तत्व का स्वरूप विस्तार से समझा जाए। अब हम बात करते हैं पहला तत्व। पहला तत्व कौन सा है, जीव तत्व। देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने जो गाथा है उसका अर्थ यहाँ दे दिया गया है कि जीव अजीव आश्रव बंध पुण्य पाप संवर निजरा मोक्ष, ये 9 तत्व हैं, और इनमें प्रथम तत्व है जीव तत्व। जीव तत्व की चर्चा ग्रंथ में ही पेज नंबर 213 कार्यक्रम नंबर 48 और 49 का प्रथम चरण इसमें की गई है। और जब ये चर्चा यहाँ की गई है तो यहाँ विशेष रूप से जीव के स्वरूप के संदर्भ में बात कही गई है। हम सभी जीव शब्द सुनते ही बहुत सारे स्वरूप उसका हमारे दिमाग में आ जाता है। जीव मतलब जो सांस लेता है वो जीव है, जो जीता है वो जीव है, संसार में जो चलता फिरता है, देखता है, सूंघता है, खाता है, पीता है, बोलता है, ये सब जीव के लक्षण हैं। इस सभी चीज़ों को संक्षेप में बांधा जाए तो क्या कहेंगे, जिसमें चेतना हो, ज्ञान हो, जो सुख दुख का अनुभव करता हो, उसे जीव कहते हैं। अर्थात जिसमें चेतना हो, ज्ञान हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, इसमें सारी चीज़ें, जो भी गुण हम चाहे स्वाचोश्वास का गुण इसमें डालें, कुछ भी कहें, वो इसमें आ जाता है। यह अमूर्त तत्व है, दिखाई नहीं देता। अब ये भी कहा जाता है जीव है तो प्राणवान है, तो प्राण है तो 10 प्राणों से जीव जीता है। द्रव्य संग्रहकार ने कहा भी है, इंद्रिय बल आयु आण पाणोवा व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो चेदना जस्य, यानी इंद्रिय बल आयु 5 इंद्रियां, 3 बल मन वचन काय, आयु कर्म और स्वाच्छ्वास यानी सांस का लेना और छोड़ना, ये 10 प्राण हैं जीव के। इनमें से निश्चित ही प्राण होंगे ही, तभी उसमें जीवत्व माना जाएगा। इंद्रियों की दृष्टि से कोई 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, यहाँ अंतर हो सकता है, परंतु मन वचन काय में से काय तो होगा ही, 2 इंद्रिय है तो वचन हो जाएगा, और संगी पंच इंद्रिय तो मन हो जाएगा। आयु के बिना तो कोई जीव होता ही नहीं है, इसलिए आयु भी होगी। और स्वाच्छ्वास भी सामान्यतः पंच इंद्रियों के जीवों की दृष्टि से नाक से और मुंह से स्वाच्छ्वास की बात कही जाती है, परंतु 1 इंद्रिय जीवों में भी स्वाच्छ्वास होता ही है। अब बात करते हैं कि जीव तत्व तो है, ग्रंथकार ने क्या कहा। ग्रंथकार कहते हैं गाथा नंबर 48 एवं 49 के पूर्वार्ध में, आपके सामने इसमें लिखा भी है, तो ग्रंथकार कहते हैं तत्र ज्ञानादि धर्मेभ्यो भिन्ना भिन्नो विवृत्तिमान शुभाशुभ कर्म कर्ता भोक्ता कर्म फलस्य चैतन्य लक्षणो जीवो। देखिए, तत्र ज्ञानादि धर्मेभ्यो, ज्ञान आदि धर्मों से युक्त, ज्ञान आदि सत्व, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य आदि जितने भी अनंत गुण आत्मा के हैं, उन सभी गुणों से युक्त, भिन्ना भिन्नो विवृत्तिमान, इन गुणों से वह भिन्न भी है अभिन्न भी है। भिन्न की दृष्टि से क्या कहेंगे, संसारी आत्मा है तो हर समय उसमें अनंत ज्ञान नहीं होता, अल्प ज्ञान होता है,
और अभिन्न की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से सभी गुण उसमें सदा काल विद्यमान रहते हैं, तो भिन्ना भिन्न है। तो जीव चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य लक्षणों जीवो ये कहा। फिर यह जीव अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। कर्मों के अनुसार मनुष्य पशु आदि पर्याय धारण करता है, शुभ अशुभ कर्मों को बांधता है तथा कर्म फल को भोगता है। ये जीव के स्वरूप के संदर्भ में सामान्य रूप से संक्षिप्त में ही सारी बातें यहाँ बता दी गई हैं। अब जीव के स्वरूप को ग्रंथ की दृष्टि से भी देखें तो ग्रंथ में भी यही बात कही गई है। थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान दर्शन चार्थ सुख वीर्य शक्ति भव्यत्व, मोक्ष पाने की योग्यता, अभव्यत्व, बहुत सारे भाव वहाँ पर जीव के स्वरूप में जोड़ दिए। और जीव चूंकि विवृत्तिमान है ने अनेक पर्यायों में विवृत्ति लिखा ना, ज्ञान आदि धर्मेभ्यो भिन्ना भिन्नो विवृत्तिमान, यानी जीव संसार में मनुष्य, त्रिंच, नरक, देव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, एक इंद्रिय में भी पांचों स्थावर, इन सब में जन्म मरण करता रहता है। और जन्म मरण करता है तो क्या क्या करता है? शुभाशुभ कर्म के फल का भोक्ता भी बनता है। जो कर्म जैसा उसने बांधा उन कर्मों के फल का भोक्ता भी वो बन जाता है यहाँ पर। लेकिन चैतन्य लक्षणों जीव कभी भी जड़ नहीं बनता, ये यहाँ पर निश्चित कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यद्यपि आत्मा एक इंद्रिय अवस्था में पृथ्वी आदि में है, वायु का एक है दिखाई नहीं देता, अग्नि का है, फिर भी वह कभी जड़ नहीं हो सकता। अर्थात उसका जो मूल स्वभाव है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई ये कहे कि नहीं नहीं सब ऐसा नहीं है, मूल स्वभाव समाप्त तो हमें तो दिखता ही नहीं है। बहुत से आगे दर्शन ऐसे हैं, चारवाक दर्शन है, वो आत्मा को ही नहीं मानता, उसकी चर्चा हम आगे इसमें करने वाले हैं। देखिए पहले आपके सामने जो जीव की हमने बात की है, तो जीव के भेद प्रभेदों को थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर लें। जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त, मूलतः दो ही भेद हैं। मुक्त का कोई भेद नहीं होता, चूंकि 8 कर्मों से रहित हो गया इसलिए अब उसके कोई भेद नहीं है। संसारी जीव पुनः 2 भागों में विभाजित हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर से तात्पर्य कौन क्या है? जिनकी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय मात्र होती है वो है स्थावर जीव हैं, जिनमें हलन चलन नहीं पाया जाता, स्वाच्छोश्वास दिखाई नहीं देता, अन्य कोई क्रिया दिखाई नहीं देती, मात्र स्पर्शन इंद्रिय उनके होती है। ऐसे एक इंद्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं। एक इंद्रिय में कौन कौन से स्थावर आते हैं? 5 प्रकार के स्थावर हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। त्रस जीव के जब भेद करेंगे तो द्विन्द्रियाद्रयात् सह, दो इंद्री मतलब रसना इंद्री तो होनी ही चाहिए, स्पर्शन और रसना से लेकर के संगी पंचेंद्रिय मन पर्यंत जितने भी जीव हैं वो सब त्रस जीव कहलाते हैं। मतलब कम से कम 2 इंद्रियां, अधिक से अधिक पंचेंद्रिय और मन। पंचेंद्रियों के संगी असंगी 2 भेद हैं। अगर मन सहित है तो संगी पंचेंद्रिय है, मन रहित है पर कर्ण इंद्रिय है तो सामान्य पंचेंद्रिय है, असंगी पंचेंद्रिय है। और इसके साथ साथ त्रस जीवों में मनुष्य, त्रिंच, नरक, देव ये सभी जीव आते हैं। तो ये जीव का यहाँ संसार और मुक्त की दृष्टि से भेद किया गया है। अब हम बात करते हैं जीव तत्व की समीक्षा की। देखिए अभी हम कह रहे थे कि हमने जीव का लक्षण तो बना दिया कि चैतन्य रूपो जीवा, परंतु चारवाक दर्शन की परंपरा में एक ऐसा दर्शन है जो जीव के स्वरूप के संदर्भ में अपनी एक अलग मान्यता रखता है। वो ये कहता है कि जिस प्रकार महुए में नशा नहीं होता, लेकिन महुए को एक विशेष रीति से गर्म करके उसका अर्क निकाल दिया जाए तो उस अर्क में नशा आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हल्दी में लाल रंग नहीं होता, चूने में लाल रंग नहीं होता, लेकिन हल्दी और चूने का विशेष मिश्रण कर दिया जाए तो लाल रंग की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। जैसे हम पान में देख सकते हैं, चूना और कत्था लगाते हैं तो वहाँ लाल रंग विशेष रूप से बन जाता है। ना तो चूने में वो लाल रंग है, ना कत्थे में वो लाल रंग पाया जाता है। ऐसे ही स्वाभाविक रूप से वो बात कहते हैं अपनी, जैसे संसार में मोर के पंखों को इतना कलरफुल बनाया, हमारे इस परिसर में, जैन विश्वभारती के परिसर में सैकड़ों की संख्या में मोर हैं, तो हम वो देखते रहते हैं। तो यहाँ मोरों के पंखों को कलरफुल बनाया, नीम के पत्ते को तिकोना बनाया, संसार की विविध चीज़ें हैं, अलग अलग सबका स्वरूप है, तो ये किसने बनाया? बोले स्वाभाविक है, बनाया किसी ने नहीं है। तो ऐसे ही 5 तत्व जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व मिलते हैं। तो इन सबके मिश्रण से जैसे बहुत सारे मसालों का एक कॉम्बिनेशन टेस्ट हमारे सामने आ जाता है। हल्दी
धनिया, मिर्ची, जीरा, बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं इंटीग्रेटेड, और एक नया टेस्ट उसमें आ जाता है। ऐसे ही ये 5 तत्व मिलते हैं तो छठवां आत्मा नाम का तत्व वहाँ पर स्वतः उत्पन्न हो जाता है स्वाभाविक रूप से। और जब ये पांचों तत्व अपने अपनी प्रकृति में चले जाते हैं तो वहाँ आत्मा नाम का तत्व स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसा जीव का स्वरूप चारवाक दर्शन ने माना है। चलिए हम थोड़ा सा ग्रंथ के संदर्भ में इसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए पेज नंबर 215 पर चारवाक मत का स्वरूप यहाँ दिया गया है। हम इसके संक्षेप में यहाँ जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उन पर ही डिस्कस करेंगे, विस्तार से आप ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। चारवाक दर्शन का मानना है कि संसार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे बने शरीर तत्व अथवा अजीव तत्व के अतिरिक्त अन्य जीव अथवा आत्मा नाम का कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने ग्रंथ के पृष्ठ क्रमांक 215 पर अपना मत स्पष्ट किया है। इसे आप देख सकते हैं। देखिए चारवाक का कहना है आत्मा अथवा जीव तत्व की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होती। देखिए पहले भी इस बात पे हमने बहुत सारी चर्चा की है कि सर्वज्ञ प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है। ऐसे ही यहाँ आत्मा के संदर्भ में भी चारवाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष से आत्मा दिखाई नहीं देता, अतः परलोक की भांति जैसे स्वर्ग नरक आदि दिखाई नहीं देते, ऐसे ही आत्मा भी दिखाई नहीं देता। इसलिए इन्होंने कहा कि परलोक की भांति आत्मा का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस पर जैन अपना मत रखते हैं कि इंद्रिय प्रत्यक्ष से नहीं परंतु अहम प्रत्यय से आत्मा की सिद्धि होती है। अहम प्रत्यय क्या चीज है, इसकी चर्चा हमने यहाँ पर विशेष रूप से की है। जैसे हम बोलते हैं घटम अहम आत्मना वेदमी, मैं घट को अपनी आत्मा से यानी स्वयं से जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ, घट को जानता हूँ, आत्मा से जानता हूँ। तो यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें स्पष्ट हैं। ऐसा मिला जुला नहीं है। ऐसा नहीं कि घट ही मैं हूँ, आत्मा भी मैं हूँ, वो जानने वाला भी मैं हूँ, ऐसा नहीं। घट पृथक प्रमेय तत्व है, आत्मा प्रमाता है, और प्रमिति जो क्रिया है वो जानने रूप क्रिया है। तो तीन चीजें हैं। देखिए मोर की आवाज आपके पास आ रही होगी। ये तीन अलग अलग क्रियाएं हैं। इस दृष्टि से जो जानने वाला ज्ञाता है अथवा प्रमाता है वह अलग अहम प्रत्यय से परिलक्षित हो रहा है। इस दृष्टि से आत्मा स्वतंत्र तत्व है, इसकी सिद्धि यहाँ हो जाती है। फिर भी चारवाक कहते हैं नहीं, अहम प्रत्यय से शरीर के मोटे पतले होने का ज्ञान तो होता है परंतु आत्मा का नहीं, तथा घट और शरीर में अंतर है। जैसे घटम अहम, मैं घट को जानता हूँ, मतलब घट और शरीर में अंतर है। घट एक अलग द्रव्य है, शरीर चेतन के संयोग से सचेतन कहलाता है, परंतु घट भली कुंभकार घट को बनाता है परंतु घट में चेतनत्व का आरोप नहीं आता। अहम प्रत्यय केवल शरीर में ही संभव है, आत्मा में नहीं, क्योंकि मैं मोटा, मैं पतला, मैं दीन, मैं हीन, मैं रोगी, मैं सुखी, ये जो भी बातें हम कहते हैं तो यहाँ शरीर में ही मोटे पतले का ज्ञान हो रहा है। आत्मा ना तो मोटा होता है, ना पतला होता है, ना बीमार होता है, ना सुखी होता है, ना दुखी होता है। तो जब आत्मा में ये सब होता ही नहीं है तो हम आत्मा को अलग से तत्व क्यों माने, शरीर को ही क्यों ना मान लें। ऐसा कहे कि चारवाक मत में अहम प्रत्यय से शरीर में चेतनत्व की सिद्धि तो मानी परंतु आत्मा नामक स्वतंत्र तत्व उन्होंने नहीं माना और अहम प्रत्यय का उन्होंने खंडन किया। जब अहम प्रत्यय का खंडन कर दिया तो जिन्होंने एक अपना नया तर्क दिया कि अगर आप ऐसा कहेंगे तो मुर्दा होने पर अगर शरीर को ही सचेतन मान रहे हैं, शरीर में ही अहम प्रत्यय के द्वारा आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं, तो जिन्होंने अपना एक तर्क रखा कि अगर ऐसा है कि शरीर ही सचेतन है तो फिर मुर्दा होने पर शरीर और आत्मा का अन्वय व्यतिरेक असंभव है, जो कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसमें आत्मा नहीं रहता। अब उस शरीर को ना कोई मोटा कहता है, ना पतला, ना कोई छोटा, ना बुरा बड़ा, ना सुखी ना दुखी, कुछ नहीं कहता। तो मुर्दा होने पर शरीर और आत्मा का अन्वय व्यतिरेक असंभव है, हो नहीं सकता। अतः आत्मा स्वतंत्र तत्व है, मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति मरा अब उसे हम सचेतन नहीं कहते, इसका मतलब चेतना कुछ बाहर से थी। तो चारवाक कहते हैं ऐसा नहीं है। जैनों के प्रति थोड़ा परिहास करते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं, आपने हमारे शरीर के संदर्भ को समझा ही नहीं। हम जिस शरीर की बात कर रहे हैं वह शरीर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसा? चारवाक कहते हैं शरीर का अर्थ है गर्मी वाला, श्वास लेने वाला, और जो गर्मी वाला मतलब जिसमें तेज नहीं है, जिसमें श्वासोच्छ्वास की सामर्थ्य नहीं है, तो इनके बिना तो वह जड़ है। पंचभूतों का मिश्रण ही शरीर है तथा यही अन्वय व्यतिरेक संभव है। क्या? सांस लेने वाला शरीर है, गर्मी वाला शरीर है, यह उसमें अन्वय व्यतिरेक है जिससे उसमें चेतनत्व का आरोप हो जाता है।
मुर्दा में नहीं होता, क्योंकि मुर्दा ना तो सांस लेता है, ना उसमें कोई गर्मी तेज होता है, क्योंकि वहां भूतों का संयोग समाप्त हो गया। ये चार्वाक का विशेष तर्क है कि मुर्दा में भूतों यानी पंचभूतों का संयोग समाप्त हो गया, इसलिए स्वाच्छ्वास समाप्त हो गया। और ऐसा नहीं मानने पर, अर्थात पंचभूतों के संयोग और वियोग का स्वरूप ना मानने पर, चित्र में मान लीजिए हमने एक ड्राइंग बनाई और उसमें एक व्यक्ति का चित्र बना दिया, तो चूंकि शरीर का आकार तो वहां भी है, और अगर संयोग वियोग ना माने तो चित्र में भी आत्मा का संयोग मानना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो वहां दिख रहा है परंतु चित्र में तो कोई चेतनता मानता नहीं है। जब चित्र में चेतनता नहीं मानते तो शरीर में भी चेतनता मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो कहते हैं चैतन्य शरीर का कार्य है तथा चैतन्य विशिष्ट शरीर में ही मैं जानता हूं, ऐसा अहम प्रत्यय संभव है। बिना शरीर के संसार में आत्मा नहीं रहता। तो चैतन्य क्या है? शरीर का कार्य मात्र है, अर्थात शरीर आधार है, आत्मा आधेय है। ये तो आधार आधेय संबंध से है। चैतन्य शरीर का कार्य मात्र है, चैतन्य विशिष्ट शरीर में ही मैं जानता हूं, ऐसा अहम प्रत्यय संभव है। आत्मा सर्वथा अप्रत्यक्ष है। चार्वाकों ने एक शब्द यहाँ अप्रत्यक्ष अकेला नहीं कहा, अमूर्त अकेला नहीं कहा, सर्वथा अप्रत्यक्ष है, ये शब्द इन्होंने कहा। क्यों कहा? अगर सर्वथा नहीं कहते तो जैन ये कह सकते थे क्योंकि परमाणु आदि भी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका स्कंद रूप आकार हमें दिखाई देता है। ठीक वैसे ही आत्मा को अगर आप अमूर्त कहते हैं परमाणु जैसा, तो परमाणु दिखाई तो नहीं देते लेकिन उनका स्कंद आकार तो दिखाई देता है ना। ऐसे ही आत्मा को हम अलग से मानना पड़ता, इसलिए इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आत्मा को सर्वथा अप्रत्यक्ष कहते हैं, अर्थात परमाणु की तरह भी नहीं हम कहते कि वह स्कंद रूप आकार ले सके। अतः प्रत्यक्ष से आत्मा की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि जो सर्वथा अप्रत्यक्ष होता है वह कभी भी रूपवान नहीं होता, कभी भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ऐसा चार्वाक का अपना एक मत है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा की सिद्धि असिद्धि चार्वाक ने की, तो अनुमान प्रमाण की चर्चा भी वो करते हैं। वो कहते हैं कि अनुमान प्रमाण से भी आत्मा की सिद्धि नहीं होती। देखिए, अनुमान से भी आत्मा सिद्ध नहीं होता। चार्वाक मत में अनुमान, पहली बात तो चार्वाक मत वाले कहते हैं हमारे यहाँ अनुमान तो प्रमाण ही नहीं है। फिर भी अन्य दार्शनिकों ने चूंकि अनुमान को प्रमाण माना है, इसलिए हम उससे चर्चा कर रहे हैं कि यदि अनुमान को प्रमाण मान भी लें तो हेतु और साध्य के अभिनव भाव के स्मरण में ही अनुमान होता है। अनुमान कब होता है? जब साध्य और हेतु का पूर्व में हमने योग देखा हो, व्याप्ति देखी हो, और वर्तमान में साध्य और हेतु में से किसी एक को देख करके दूसरे का अनुमान किया जाए। तो अनुमान मान भी लें तो हेतु और साध्य के अभिनव भाव के स्मरण में ही अनुमान होता है। और यहाँ साध्य असिद्ध है, क्योंकि साध्य आत्मा है और वो पूर्व पहले से ही परम असिद्ध है, अतः स्मरण होने असंभव होने से, जब साध्य है ही नहीं तो उसका स्मरण कैसे संभव हो सकता है? और स्मरण असंभव होने से अनुमान भी असंभव हो गया। यदि साध्य प्रत्यक्ष से सिद्ध हो तो अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए आत्मा अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता। अब तीसरा वो कहते हैं आगम प्रमाण से भी आत्मा सिद्ध नहीं होता। वो कहते हैं जब आप्त ही असिद्ध हैं तो उनके वचन रूप आगम का अभाव स्वतः हो जाता है। भाई हम तो किसी आप्त को मानते ही नहीं है, चार्वाक ऐसा कहते हैं, ना हम स्वर्ग को मानते हैं ना मोक्ष को मानते हैं, तो कोई भगवान होता ही नहीं है। जब भगवान नहीं होता तो भगवान के वचन को ही आप्त कहते हैं, आप्त के वचन को ही आगम कहते हैं। तो जब आप्त ही नहीं है तो आगम कहाँ से होंगे? इसलिए आगम प्रमाण से भी आत्मा सिद्ध नहीं होता। तथा अगर मान भी लिया जाए कि आगम कोई प्रमाण है, तो फिर जितने भी दर्शन संसार में हैं वो सभी दर्शन अलग अलग बातें कहते हैं, परस्पर विरोधी बातें कहते हैं। कोई भी दर्शन दूसरे मत को स्वीकार ही नहीं करता। तो जो सभी दर्शनों में परस्पर विरोधी आगम उपलब्ध होने से उन्हें प्रमाण कैसे माना जाए, अर्थात नहीं मान सकते। इसलिए आगम प्रमाण द्वारा भी आत्मा सिद्ध नहीं होता। अब बात आती है उपमान प्रमाण की। उपमान तभी संभव होता है जब उपमान तथा उपमेय दोनों प्रत्यक्ष हों। हम इस कई बार ये बात कर चुके हैं। गो सदृशो गव्यः जब हम कहते हैं तो गाय और नीलगाय दो में से एक तो सामने होना ही चाहिए। चंद्रमुखी हम कहते हैं तो चंद्रमा के समान मुख है जिसका, तो ऐसी कोई सुंदर युवती सामने हो तो उसको देख के हम चंद्रमुखी कह सकते हैं। परंतु ना तो चंद्रमा का ज्ञान हो ना सुंदर युवती हमारे सामने हो, तो उपमान तो वहां पर संभव नहीं है। उपमा कब होती है? जब दो में से कोई, उपमान और उपमेय दो में से कोई एक वहां होना चाहिए। ठीक है, फिर उपमान से भी आत्मा सिद्ध नहीं हुआ तो कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण से आत्मा
सिद्ध हो नहीं होता। अंतिम छठवां प्रमाण जो जैमिनी मत का है, अर्थापत्ति से भी आत्मा सिद्ध नहीं होते हैं, ऐसा चार्वाक कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि आत्मा के समान अन्य कोई चेतन पदार्थ ही नहीं है जिसमें आत्मा की आपत्ति की जाए। अर्थापत्ति मतलब किसी पदार्थ विशेष में उसकी आपत्ति कर देना, अर्थात उसकी निष्पत्ति कर देना, स्थापना कर देना। परंतु आत्मा के समान अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं जिसमें आत्मा की निष्पत्ति आपत्ति की जाए। अतः आत्मा नामक स्वतंत्र तत्व है ही नहीं, यह तो शरीर का ही संयोग रूप परिणाम मात्र है। ऐसा चार्वाकों ने चैतन्य तत्व आत्मा तत्व के संदर्भ में अपना मत रखा। अब इसका निराकरण जैन मत के द्वारा किया जा रहा है। आत्मा के संदर्भ में चार्वाक मत का खंडन। देखिए, चार्वाक ने बहुत युक्तिपूर्वक अपनी बात रखी है। इसको आप ग्रंथ में और अच्छे तरीके से भी पढ़ समझ सकते हैं। बहुत सारी शंका समाधान यहाँ दी हैं, मैंने संक्षेप में यहाँ अपनी बात रखी है। देखिए, चार्वाकों का खंडन जैन किस प्रकार करते हैं। चार्वाकों का यह कहना कि शरीर रूप से परिणमित भूतों को, यानी पंच महाभूत जो वो मानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन भूतों को छोड़कर आत्मा को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। यह कथन अविचारित है, यानी अविचारपूर्ण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही आत्मा की सिद्धि हो जाती। देखिए, जैन मत में प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही आत्मा की सिद्धि कर दी गई है। इसलिए वो कहते हैं कि आपने जो 6 प्रमाण लगा करके अपनी बात रखी और आत्मा की असिद्धि की, वो गलत है। कैसे? देखिए, यहाँ एक ही उदाहरण से जैन अपनी बात को सिद्ध करते हैं। यथा मैं सुख का अनुभव करता हूं, यहाँ अनुभव करने वाला ज्ञाता, जब कहा गया सुखम अहम आत्मना वेदमी, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं। कहते ना, आज बहुत अच्छी नींद आई, मैं सुख से सोया, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। इन सब परिस्थितियों में मैं सुख का अनुभव करता हूं। यहाँ अनुभव करने वाला ज्ञाता, अनुभव में आने वाला सुख रूप ज्ञेय तथा अनुभव होने रूप क्रिया अर्थात ज्ञप्ति, इन तीनों का ही स्वतंत्र ज्ञान हो रहा है। मैं सुख का अनुभव करता हूं, तो मैं एक स्वतंत्र पदार्थ हूं। सुख का जिसका अनुभव कर रहा हूं वो एक स्वतंत्र चीज है, और अनुभव कर रहा हूं वो क्रिया, ये तीनों अलग अलग हैं। यहां अनुभव करने वाला मैं शब्द का वाच्य पदार्थ ही आत्मा है। आपके अनुसार, यानी चार्वाकों के अनुसार, शरीर चेतना के संयोग से सचेतन होता है, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अचेतन में चेतन का संबंध हो ही नहीं सकता। यद्यपि संसार में एक क्षेत्र अवगा है संबंध से, शरीर और आत्मा एक साथ रह रहे हैं। बिना शरीर के संसार में कोई आत्मा नहीं रहता। फिर भी आत्मा के जो अनंत दर्शन ज्ञान आदि गुण हैं, सचेतनत्व आदि गुण हैं, वो शरीर में प्रवेश नहीं करते, और शरीर के जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण हैं वो आत्मा में प्रवेश नहीं करते। इन दोनों में अत्यंत अभाव है, और अत्यंत अभाव जहाँ होता है, दो द्रव्यों के बीच में होता है। तो ये जड़ और चेतन दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। इसके बाद आपने जो गर्मी वाली बात कही थी, उस संदर्भ में भी जैनों ने इसका खंडन किया है कि जो स्वयं प्रकाशवान ना हो वह अन्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे दीपक, एक दीपक को ढूंढने के लिए क्या दूसरे दीपक की आवश्यकता होती है? जैसे मैं आप में से किसी विद्यार्थी को कहूँ जाओ दीपक उठा लाओ, तो आप ये कहेंगे क्या, सर पहले दूसरा दीपक तो ढूंढ दो, क्योंकि अंधेरा है ना, तो अंधेरे में दीपक को कैसे लाएंगे? अरे भाई, दीपक किसे कहते हैं? सिकोरे को दीपक नहीं कहते, तेल बत्ती को दीपक नहीं कहते, माचिस को दीपक नहीं कहते। इन सब के संयोग से जो प्रकाशमान है, जो स्वपर प्रकाशी है, दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और अन्य को भी प्रकाशित करता है, उसे दीपक कहते हैं। तो दीपक को ढूंढने के लिए जैसे अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही जो स्वयं प्रकाशवान ना हो वह अन्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, जैसे बुझा हुआ दीपक। ऐसे ही शरीर में स्वयं की कोई सामर्थ्य नहीं है, तो अन्य को भी वह सचेतनत्व रूप में उत्पन्न नहीं कर सकता। अथवा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, से 5 तत्व आपने जो जड़ रूप में माने हैं, तो जड़ तत्व चेतन तत्व को किसी रूप में उत्पन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार से प्रत्यक्ष से भिन्न अन्य कोई प्रमाण आपके मत में। और दूसरी बात, प्रत्यक्ष से आत्मा सिद्ध हो गया क्योंकि अहम प्रत्यय सिद्ध हो रहा है। दूसरा, प्रत्यक्ष से भिन्न अन्य कोई प्रमाण चूंकि चार्वाक मत में माना ही नहीं गया, वो एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकृत करते हैं। अतः उनकी चर्चा करना ही निरर्थक है, चूंकि आप अनुमान को मानते ही नहीं हो, उसकी चर्चा क्यों व्यर्थ में करना। जिसमें जन्म, जरा, रोग और मृत्यु स्पष्ट दिखाई देती है, वहां प्रत्यक्ष से आत्मा स्वयं सिद्ध होता है। इस प्रकार से जैन मत में जीव तत्व की चर्चा
विशेष रूप से की गई है। ग्रंथ में भी चर्चा बहुत अच्छे से की गई है। हमने यहाँ चार्वाक मत की चर्चा इसलिए ली क्योंकि चार्वाक विशेष रूप से चेतन यानी आत्मा का निषेध करता है, अन्य कोई दर्शन आत्मा का निषेध नहीं करता, इसलिए चार्वाक मत के संदर्भ में चर्चा यहाँ की और जीव तत्व के स्वरूप का निर्धारण किया कि जीव तत्व कैसा है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, जिसमें चेतना पाई जाए, जो सुख दुख का अनुभव करता हो, जो श्वासोच्छ्वास लेता हो, जो जन्म मरण करता हो, वो जीव तत्व है। ठीक है, आज ये चर्चा हम यहीं पूर्ण करते हैं। आगे आगामी की कक्षाओं में अजीव तत्व आदि की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। जय जिनेंद्र।